अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुनीफा जबीन। तो आज जो है वो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंसानी ग़िज़ा में अहम मिनरल्स और उनके किरदार। जी हाँ, हम इनके जो है वो फूड में ये देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं वो हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं और मिनरल्स हैं क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल डॉक्टर मुनीफा जबीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त मालूमाती नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ग़िज़ा में शामिल मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो जिस्म के अंदर मतलब कि ज़मीन के अंदर बनते हैं और जिन्हें जिस्म में तैयार नहीं किया जा सकता। ये जिस्म के कई अफ़आल में अहम किरदार अदा करते हैं और ज़िंदगी की बका के साथ साथ सेहत के लिए भी लाजमी हैं। हमारी खुराक में मिसाल के तौर पे हम जो भी फूड खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, खुराक का कुछ भी हिस्सा जो है वो हम जब खाते हैं तो उसमें मिनरल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो हमारी खुराक में मौजूद मिनरल्स बिला वास्ता पौधों और पानी से जबकि बिल वास्ता जानवरों से भी आते हैं। इनकी बड़ी इकसाम मेजर है और इनमें अगर हम मेजर मिनरल्स की बात करें तो रोज़ाना की ज़रूरत 100 मिलीग्राम या इससे ज़ायद है, जबकि ट्रेस मिनरल्स की रोज़ाना की ज़रूरत 100 mg से कम होती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स होते क्या हैं, मिसाल के तौर पे जो अगर हम बड़े जो मिनरल्स हैं उनकी बात करें, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। क्या आप जानते हैं कि सोडियम जो है उसका जो है हमारे जिस्म में क्या किरदार है। सोडियम का फंक्शन ये है कि ये जिस्म में फ्लोराइड जो है फ्लूइड्स का तवाज़न, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है मसल्स के सिकुड़ने, नर्व इम्पल्स के गुजरने और दिल का जो फंक्शन है और ब्लड प्रेशर के लिए ये जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो ये क्या करता है, जिस्म में फ्लूइड्स का तवाज़न, एंजाइम्स का कोफैक्टर, जिस्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का एक अहम जुज़ है। कैल्शियम, आप सब जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो क्या करता है, ये हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है वो है। मैग्नीशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है वो आपकी बोन्स, आपके टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर हम ट्रेस मिनरल्स की बात करें, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन की जो है तरसील और ज़ख़ीरा करता है, जिंक इंसुलिन के काम में मदद करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कॉपर जो है वो भी एंजाइम्स कोफैक्टर है। क्रोमीनियम का क्या फंक्शन है, ये इंसुलिन के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम फ्लोराइड की बात करें तो हड्डियों में मिनरल्स को बैलेंस रखना और दांतों के इनेमल को जो है वो सख्त करता है। इसके अलावा जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड जो है उसके काम फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए ये मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो ज़ाहिरी सी बात है बहुत सारी जो है वो बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हम मतलब कि कुछ मिनरल की बात करें, जैसे ग्वाइचर है, तो इसकी वजह क्या है कि ग़िज़ा में आयोडीन की कमी है। आयोडीन को थायराइड ग्लैंड ने वो हार्मोन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करना होता है जिससे जिस्म की नॉर्मल फ़ालियत और ग्रोथ कंट्रोल होती है। अगर ग़िज़ा में काफ़ी आयोडीन मौजूद ना हो तो थायराइड ग्लैंड साइज़ में बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में गर्दन में सूजन बन जाती है और इस हालत को हम ग्वाइचर कहते हैं। इनीमा, ये मिनरल की वो कमी है जिससे होने वाली बीमारियों में सबसे अहम है, क्योंकि खून की कमी जिसे हम कहते हैं ये उस वक्त होती है जब रेड ब्लड सेल्स की तादाद नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाती है। और जी जनाब, आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो मॉलिक्यूल के में आयरन का एक एटम पाया जाता है। अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में आयरन दस्तयाब ना हो तो मुनासिब तादाद में हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। इस तरह रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है
और पेशेंट जो है, मरीज़ जो है, वो कमज़ोरी की हालत और उसमें कोई भी जोश जज्बा जो है वो नहीं होता, और वो अपने आप में वीकनेस जो है वो महसूस करता है। तो इसलिए जो है वो हमें अपने मिनरल की जो तादाद है वो अपनी बॉडी में कंप्लीट करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। हमें ऐसी सब्जियां, ऐसी जो है फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी में पूरे वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ले सकें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अल्लाह हाफिज़।